Hello friends, welcome. This is Ashish Pathak here to share an amazing memory technique, memory palace method या जिसको हम बोल सकते हैं लोकेशन मेथड। फ्रेंड्स, अक्सर हम देखते हैं कि कोई टीडियस कॉन्सेप्ट है जो हमें याद नहीं हो रहा है और जिसको हमने काफ़ी बार समझने की कोशिश की, याद रखने की कोशिश की, लेकिन ना तो हमें वो समझ में आ रहा है, ना ही हमें वो याद हो रहा है। लेकिन अगर हम किसी दूसरे को वो समझाते हैं, तो धीरे-धीरे क्लैरिटी बढ़ती जाती है। तो ये जो मेथड है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारी ऐसी मेथड्स हैं, मेमोरी टेक्निक्स हैं, जिनको डेवलप किया गया है। हम तो ऐसे देश में रहते हैं, जहाँ पर सबसे पहले इसके बारे में बात की गई। जो कठिन से कठिन जो कॉन्सेप्ट्स थे, उन्होंने कहानियों के माध्यम में, कविताओं के माध्यम में पूरे भारत को, पूरे देश को उन्होंने सिखाया। तो यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी मेथड्स हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं, जिनमें से आज एक मेथड की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिसको मेमोरी पैलेस मेथड या लोकेशन मेथड जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है, जिसमें पहला स्टेप है हमारा एक सुटेबल फ़ैमिलियर स्पेस हमें वहाँ पर चूज़ करना है। जैसे कि आपका घर हो सकता है, जहाँ पर भी आप रहते हैं, या अगर आप घर से बाहर रह रहे हैं तो भी आप अपना घर वहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि इमेजिन करने के लिए हम कहीं पर भी अपनी इमेजिनेशन को ले जा सकते हैं। ओके। या फिर आपका हॉस्टल हो सकता है वहाँ पे, जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं, वो लोकेशन आप इमेजिन कर सकते हैं। या फिर आपका कॉलेज हो सकता है जिस जगह को आप बिल्कुल पसंद ना करते हो। या फिर आपका बचपन का स्कूल भी आप इमेजिन वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक लोकेशन आपको वहां पर इमेजिन करनी है। ठीक है। अब एक सिंपल मेथड ये हो सकती है, जो आप लोगों ने हमेशा फील की होगी, कि किसी दूसरे को हम अगर समझाएंगे तो हमें बहुत अच्छे तरीके से याद रहेगा। अब आप अपने दोस्त को पकड़ के बोलेंगे, भाई ये चैप्टर मैं तुझे पढ़ा रहा हूं, तो हो सकता है वो पढ़ने के लिए तैयार ना हो या उसका इंटरेस्ट ना हो। तो इस बारे में साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि एक पैलेस इमेजिन करो, एक जगह इमेजिन करो, एक लोकेशन इमेजिन करो, जहां पर आप फील करो कि आप टीचर हैं। आप अपने आप को टीचर के जैसे वहां पर फील करो, और बहुत सारे फ्रेंड्स आपके वहां पर बैठे हुए हैं, आप उनको वहां पर समझा रहे हैं, वही चैप्टर समझा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, वो चैप्टर आप पढ़ते जाएं और इमेजिन करते जाएं कि अगर मैं टीचर होता तो मैं इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझाता, और साथ में बिल्कुल क्लियरली विजुअलाइज करो उन चीजों को। आपके जो फ्रेंड्स बैठे हैं वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छा ये तो ऐसा हो नहीं सकता है, फिर आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो, फिर वो बोल रहे नहीं हमें समझ में नहीं आया, आप उनको रिपीट कर रहे हो। बिल्कुल वो सारी चीजें आपके सामने एक मूवी की तरह विजुअलाइज होने चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाए तो आपको बहुत अच्छे तरीके से वहां पर याद रहेगा। कुछ अलग आप इसमें ये कर सकते हो कि आप कोई एक लोकेशन देख लें और कुछ फनी स्टोरीज वहां पर ऐड कर दें। अगला स्टेप आपका हो सकता है कोई फनी स्टोरी या कुछ फनी आप डिटेल वहां पर ऐड कर दें। कोई भी स्टोरी जो आपको मतलब इमेजिन करके हंसी आए, कुछ ऐसा वहां पर आप ऐड कर सकते हैं। लोकेशन आपकी वही रहनी चाहिए जो आपने इमेजिन की है वहां पर लोकेशन। उसमें आपको एक फनी स्टोरी ऐड करके उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। मान लो आप कोई रिएक्शन याद कर रहे हैं कि इस केमिकल से इसकी रिएक्शन कराई, तो आप अपने दो फ्रेंड्स को इमेजिन करो कि उसने एक से केमिकल छीना, और उससे जैसे ही उसमें दूसरा केमिकल ऐड किया, वहां पे फ्यूम निकली और बिल्कुल घबरा गया वो देख के। आप इमेजिन करके हंस रहे। तो कोई भी स्टोरी जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, वैसी कोई स्टोरी आप वहां पर बना सकते हैं। ओके। नेक्स्ट स्टेप में बोल सकते हैं कि उनको एक लॉजिकल ऑर्डर में, कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, जैसे आप मूवी देखते हैं, उनको आपस में क्या करते जाएं, जोड़ते जाएं। उनको आपस में एक से दूसरा, जैसे आप धागे से जोड़ते जाते हैं, थ्रेड से जोड़ते जाते हैं, वैसे आप एक से दूसरा वहां पर जोड़ते जाएं। और जो भी आप स्टोरी बनाएं उसको उसको बिल्कुल क्लियरली वहां पर क्या करें, विजुअलाइज करें। ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। जैसे मान लो आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पढ़ रहे हैं, उसमें आप लोगों को याद करना है थायजाइड्स के बारे में, थायजाइड डायरेटिक्स के बारे में। वहां पर आप उसको उसकी प्रॉपर्टीज को याद रखना है। तो आप कैसे याद कर सकते हो, आप इमेजिन करो
एक लोकेशन पे आप हैं, उस लोकेशन पे एक बुजुर्ग आदमी है जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, उनको नाम दे दिया आपने दाऊ। क्या नाम दे दिया उनको आपने? दाऊ नाम दे दिया। दाऊ अपने समय में पहलवान रहे हैं, तो हमेशा बात करते हैं अपने थाइस पर हाथ रख के बात करते हैं। तो थाइस से क्या याद रख लेना आपको? थायराइड्स। अब दाऊ आपसे बोल रहे हैं कि भाई मैं एक दवाई खा रहा हूं, एक दवाई खा रहा हूं, जबरदस्त दवाई है और हम बुजुर्गों के लिए तो बहुत अच्छी है वो दवाई, और ऐसी दवाई है कि मैं एक नंबर पे रखूंगा उसको। तो आप पूछ रहे हैं कि एक नंबर पे कैसे रखोगे आप उसको? अरे बहुत बढ़िया है, ना तो कभी उससे चक्कर आते हैं कि मैं ऐसा झुकूं और चक्कर आ जाए। दूसरा, वो कभी भी ऐसा नहीं रहता है कि अगर मैं उसकी दवाई खा रहा हूं, किसी दिन दवाई खाना मैंने अगर बंद कर दी या छोड़ दी तो मुझे कुछ बॉडी में साइड इफेक्ट दिखने लगे। ऐसे भी कोई प्रॉब्लम उसके साथ में नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो दवाई है ये दिन में एक ही बार लेनी पड़ती है, क्योंकि इतनी दवाइयां चल रही हैं, तो ये भी लेनी है, फिर उसके बाद डायबिटीज की भी लेनी है, ये भी लेनी, ये भी लेनी है, तो ये ऐसा नहीं कि दो बार, आपको एक ही बार ये दवाई लेनी पड़ती है। तो इसलिए तो मुझे तो बहुत पसंद है। अब जो यहाँ पर हमने कहानी सुनी, जो दाऊ कहानी सुना रहे हैं आपके इमेजिनेशन में, सबसे पहली चीज उन्होंने क्या बोली? बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी है। मीन्स एल्डरली पेशेंट के लिए थायराइड कैसे है? सेफ है। ठीक है। दूसरा ये बोल रहे हैं कि इसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप झुके और चक्कर आ जाए, मतलब कि यहाँ पर पोस्चरल हाइपोटेंशन के चांसेस बहुत कम है। तीसरा, वो कह रहे हैं मैं इसे पहली लाइन पे रखूंगा, पहले नंबर पे रखूंगा, मींस इसको फर्स्ट लाइन कैटेगरी में रखा जाता है एंटी हाइपरटेंसिव में। जेएनसी गाइडलाइन में हम लोग जानते हैं कि जेएनसी 8 गाइडलाइन रिकमेंड करती हैं थायराइड्स को फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी में रखा गया है। साथ ही साथ हमें दाऊ बता रहे हैं कि आप इसको अगर बीच में छोड़ भी देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मींस यहां पर डिपेंडेंस नहीं है, टॉलरेंस भी नहीं है। दाऊ ये बोल रहे हैं कि ये बहुत सस्ती दवाई है। सस्ती दवाई है मींस लो कॉस्ट। तो अब जो आप इमेजिन कर रहे हैं कि दाऊ ने हमें जो जो बोला है, वो आप सारी चीजें इमेजिन करो, उससे आपको सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में याद रहेगा थायराइड्स के बारे में। जैसे कि दिन में केवल एक बार लेने की जरूरत है, वंस ए डेली डोज। दूसरा, पॉस्चरल हाइपोटेंशन के चांसेस कम है, लो कॉस्ट है, वहां पे कॉस्ट इसकी ज्यादा नहीं है, एल्डरली पेशेंट के लिए सेफ कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह की और भी मेथड्स हैं जिनको आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप मेरी ब्लॉगिंग वेबसाइट पर जाकर वहां पर पढ़ सकते हैं, edumentorashish.com। वहां पर बहुत सारी मेथड्स, मेमोरी टेक्निक के बारे में बताया गया है। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर दूंगा।